अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं हसनैन अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। देखें नाज़रीन, इस वक्त कश्मीर में जो कुछ हो रहा है वो बहुत संजीदा सूरत हाल बनती जा रही है और दो बड़ी खबरें सामने आई हैं जिन्हें समझना बहुत ज़रूरी है। एक तरफ अवामी ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने वादिया ऐलान कर दिया है। उन्होंने अवाम से कहा है कि अगर आज आप अपने हक के लिए खड़े नहीं हुए तो शायद दोबारा मौका ना मिले, क्योंकि ये एक फैसला कुन मोड़ आ रहा है और वो कह रहे हैं कि अब आप किसी और से उम्मीद ना रखें, ना कोई बाहर से आएगा और ना कोई आपके हक के लिए आवाज उठाएगा। ये लड़ाई आपको खुद लड़नी होगी। नाजरीन, ये सिर्फ कश्मीर के लोगों के लिए नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए एक पैगाम है। चाहे आप खैबर पख्तूनख्वा में हो, गिलगित में हो, पंजाब में हो, सिंध में हो या बलूचिस्तान में, हकीकत यह है कि आपके हक के लिए कोई नहीं लड़ेगा। आपको खुद आवाज उठाना पड़ेगी, खुद खड़ा होना पड़ेगा और इस वक्त कश्मीरी अवाम इसी तैयारी में लगी हुई है। नाजरीन, आपको पाकिस्तान में हक ऐसे नहीं मिलेगा, आपको हक छीनना पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त मुल्क के ऊपर जो लोग मुसल्लत हैं वो सिर्फ अपना मुफाद देखते हैं। अपने मुफाद के लिए ये लोग आईनी तरमीम भी करेंगे, अदलिया भी मैनेज करेंगे, पाकिस्तानी अवाम के ऊपर जुल्म, जबर और तशद्दुद भी करेंगे। जो भी आवाज उठाएगा इसको दबा दिया जाएगा, इसको अगवा किया जाएगा, इसको गायब कर दिया जाएगा। और जब तक कौम मुत्तहिद होकर नहीं लड़ेगी, कामयाबी हासिल नहीं होगी। इनको इनका हक नहीं दिया जाएगा। अब नाजरीन, दूसरी तरफ एहतजाज को रोकने के लिए हुकूमत की तैयारियों को देखें तो वहां से भी सख्त इकदाम सामने आ रहे हैं। आजाद कश्मीर में अजाफी नफरी तलब की जा रही है और बाकायदा मरासला जारी किया गया है कि 9 जून 2026 को जो लॉन्ग मार्च होने के लिए जा रहा है, इससे निपटने के लिए मुख्तलिफ अजला में मजीद फोर्सेस तैनात की जाएं। इसमें ना सिर्फ मुकामी नफरी बल्कि बाहर से भी सिविल और आर्मिड फोर्सेस को बुलाने का फैसला किया गया है। और किस तैयारी के साथ सिविल और आर्मिड फोर्सेस को बुलाने का फैसला किया गया है वो मैं आपको बता देता हूं। नाजरीन, मरासले में कहा गया है कि 40% नफरी को मुकम्मल असला और एमुनिशन के साथ तैयार रहने का कहा गया है, जबकि 60% को एंटी राइट्स इक्विपमेंट यानी डंडे, शेल्स और आंसू गैस के साथ आने की हदायत दी गई है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये सब कुछ एहतजाज को रोकने के लिए किया जा रहा है या किसी जंग की तैयारी की जा रही है? भाई, मुल्क अपना है, लोग अपने हैं, अपने हकूक के लिए एहतजाज कर रहे हैं, फिर इतनी तैयारी क्यों की जा रही है? क्यों इतनी नफरी बुलाई जा रही है? कुल मिलाकर तकरीबन 14,000 अजाफी नफरी बुलाई गई है, जिसमें FC, रेंजर्स, इस्लामाबाद पुलिस और सिंध पुलिस शामिल है। पंजाब पुलिस को इस वक्त नहीं बुलाया गया क्योंकि वो GB में इलेक्शन में मसरूफ है, धांधली में मसरूफ हैं, लेकिन बाद में अगर ज़रूरत पड़ी तो उन्हें भी भेजा जा सकता है। हुकूमत के पास हमेशा एक महदूद ताकत होती है जिसे वो अवाम को दबाने के लिए इस्तेमाल करती है, और हमने पिछले कुछ अरसे में देखा है कि आंसू गैस और शेलिंग का इस्तेमाल इस हद तक बढ़ चुका है। आम शहरियों के ऊपर इस तरह के इक़दाम माजी में नहीं थे, माजी में ऐसे नहीं होता था, लेकिन हालिया दौर में इसकी शिद्दत इतनी ज़्यादा है जो पहले कभी हमने नहीं देखी, ख़ास तौर पर वो वाक़यात जो हमने ज़मान पार्क में देखे। इसके अलावा एक और अहम खबर यह है कि हुकूमत ने सियाहों को भी कह दिया है कि वो आज़ाद कश्मीर छोड़ दें। इसका मतलब ये है कि हालात को पहले ही ख़तरनाक समझा जा रहा है और हुकूमत ने जैसे फैसला कर लिया है कि वो इस एहतजाज को ताकत के ज़रिए कंट्रोल करेगी। लेकिन यहाँ एक बहुत अहम बात समझने वाली है। कश्मीर एक हसास खित्ता है। यहाँ के लोगों को गद्दार या दुश्मन करार देकर इन पर ताकत का इस्तेमाल करना ना सिर्फ गलत है बल्कि इससे पाकिस्तान का आलमी मौक़िफ़ भी कमज़ोर पड़ सकता है। हमने बरसों मेहनत करके कश्मीर का मुकदमा दुनिया के सामने रखा है। ऐसी हरकतें इस मेहनत को ज़ाया कर सकती हैं। मैं अपने आला हुकाम और ताकतवर हलकों से ये अपील करता हूँ कि मामला को ताकत से नहीं बल्कि समझदारी से हल किया जाए। जिद और हट दर्मी से पहले भी नुकसान हुआ है और हमें तारीख से सबक सीखना चाहिए। उधर एक और मामला भी चल रहा है। आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने महाजरीन की नशिस्तों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर कर दिया है
اور हैरान कुन बात यह है कि बहुत तेजी से इसके ऊपर कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है। इससे ऐसा लगता है कि एक आईनी रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है ताकि अवामी एक्शन कमेटी की तहरीक को रोका जा सके। लेकिन दूसरी तरफ अवाम भी पूरी तरह तैयार है। लोग राशन जमा कर रहे हैं, अपनी टीमें बना रहे हैं, हर चीज को रिकॉर्ड करने की तैयारी भी की जा रही है। यह सूरत हाल अब एक कशमकश की शक्ल इख्तियार करती जा रही है और इसकी बड़ी वजह एस्टेब्लिशमेंट की सख्त पॉलिसी नजर आती है। आखिर में एक बात जरूर कहूंगा, नफरत और ताकत के जरिए कभी देर पा हल नहीं निकलता। लोगों को दबाया जा सकता है लेकिन हमेशा के लिए खामोश नहीं रखा जा सकता। इसलिए जरूरी है कि होश से काम लिया जाए और मुल्क को आगे बढ़ने दिया जाए। अब गिलगित की बात करें तो वहां भी इलेक्शन जारी है। जो इतलात आ रही हैं ये बताती हैं कि अगर शफाफ इलेक्शन हुए तो तहरीक इंसाफ को वादिया बरतरी हासिल हो सकती है। वो वहां हुकूमत बना सकते हैं। तहरीक इंसाफ की हुकूमत जीबी में बन सकती है। दबाव जरूर है लेकिन इसके बावजूद जमीनी हकीकत यही बताती है कि अवाम का रुझान तहरीक इंसाफ की तरफ है। इसी दौरान एक और बड़ी पेशरफ्त ये है कि 28वीं आईनी तरमीम इसकी तैयारियां की जा रही हैं और अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई ने भी इसके ऊपर तशवीश का इजहार किया है। अगर ये तरमीम आती है तो मुमकिन है कि ये पिछली तरमीमों से भी ज्यादा खतरनाक हो और आइन की शक्ल ही बदल दी जाए। अब बात करते हैं बिजली की कीमत की। तो एक बार फिर इजाफा कर दिया गया है, ₹1.19 इजाफा किया गया है। ये इजाफा मामूली लगता है लेकिन बार बार होने की वजह से इसका बोझ अवाम के ऊपर बहुत ज्यादा पड़ रहा है। असल मसला यह है कि बिजली का इस्तेमाल कम हो रहा है। लोग कम बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि लोग महंगी बिजली खरीदने के काबिल नहीं रहे। लेकिन हुकूमत के पास IPPs के साथ ऐसे मुआहदे हैं जिनके तहत उन्हें हर हाल में अदायगी करनी है, चाहे बिजली इस्तेमाल हो या ना हो। इसलिए कीमत बढ़ाई जा रही है ताकि ये अदायगियां पूरी की जा सके। यही वजह है कि सोलर जैसे मुतबादिल ज़राए को भी महदूद किया जा रहा है, क्योंकि अगर लोग खुद बिजली बनाने लगे तो फिर यह निज़ाम कैसे चलेगा। आज वही सूरत हाल बन चुकी है जिसका जिक्र बरसों पहले किया गया था कि एक वक्त आएगा जब लोग कहेंगे कि मीटर उतार कर ले जाओ, हमें बिजली नहीं चाहिए। ये बात शेख रशीद ने कही थी और आज वाकया ही लोग कम बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन बिल फिर भी ज्यादा आ रहे हैं। हकीकत यह है कि हम 1 यूनिट इस्तेमाल करते हैं लेकिन अदायगी कई यूनिट्स की करनी पड़ती है, क्योंकि असल बोझ इन मुआहदों का है जो पहले किए गए। नाजरीन, ये वो हालात हैं जो इस वक्त मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में चल रहे हैं। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।